बोले श्री गुरुदेव भगवान की। महाराज जी ने भी प्रश्न किया कि महाराज जी उस आत्मदेव के एक ब्राह्मण का पुत्र धुंधकारी कैसे हो गया। हाँ। और उस आत्मदेव जी को ही अपना पिता मानते हुए जो गाय का पुत्र है वो भगवान का भक्त गोकर्ण कैसे। तो महाराज जी इसका सीधा सा भावार्थ है धुंधकारी किसे कहते हैं। धुंधकारी तो वो है जैसे धुंधकारी कोई क्या करना है, कोई पीना है, खाना है। नहीं महाराज, धुंधकारी का मतलब होता है धुंधकारी की उत्पत्ति होती है। अच्छा। देखो ये हमारे वंश के आधार से सिस्टम बनता है। वो शास्त्र कहते हैं ना कि बच्चे के ऊपर माँ की शकल का प्रभाव नहीं होता है, माँ की अकल का प्रभाव होता है। क्योंकि बाप से ज्यादा माँ का असर बच्चे ऊपर जाता होता है। क्यों कि जैसे महाराज बहन थे, तो रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि उन्होंने बहुत बड़ी एक और बड़ा दुराचारी मांगा हुआ। तो ऐसा प्रसंग आता है कि उनकी जो माँ थी वो दुष्ट परवार, और जब माँ दुष्ट परवार थी इसलिए उनके पुत्र दुष्ट हो गए। ऐसी ये धुंधकारी है। आत्मदेव जी तो बहुत ही सुशील और परम ज्ञानी ब्राह्मण है। ये तो मानव वो तो शब्द है, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, गृहिणी थी, वो धुंधली थी। क्योंकि कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण, जिस इंसान के अंदर जैसा कोई नाम होता है इंसान का, उसके अंदर कुछ ना गुण, सब सगुण तो नहीं, कुछ ना कुछ गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। और धुंधकारी किसे कहते हैं। धुंधकारी उससे कहते हैं कि माँ तो किसी अलग समाज की है और उस माँ से चाहे गलती बस, चाहे समझदारी बस, चाहे प्रेम बस, चाहे कपट बस, किसी प्रकार से अन्य समाज के पुरुष से अगर उसका संग होता है और उस संग से जो संतान उत्पन्न होती है वही वर्ण संकर है। क्योंकि आप देखना कि अगर आपने रसोई बना रहे हो, कोई नमक डाल गया, कोई मिर्च डाल गया, कोई जीरा डाल गया, तो उसमें स्वाद नहीं, उसमें विषम हो जाए। ऐसे ही अगर एक ही वंश के माँ बाप का अगर अंश का बच्चा हुआ तो सदाचारी होगा, माँ बाप की इज्जत करेगा, माँ अपने परिवार को सोचेगा, परिवार की इज्जत करेगा, संतों की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। लेकिन उसमें तो महाराज नमक अलग है और मिर्च अलग है। तो न तो वो नमक का स्वाद ले जानता है और ना ही वो मिर्च का स्वाद जानता है। उसे किसी मान सम्मान धर्म कर्म से कोई उत्पाद देना कुछ नहीं है। और वही धुंधकारी होता है महाराज। वो जहाँ धुंधकारी होगा वही अत्याचार होगा, वही मद्रापान होगा, वही वेश्यागमन होगा, वही चत्रहानि, वही दुराचार होगा, वही होगा। जहाँ सदाचार होगा वहां तो इससे डरते हैं। तो ऐसे धुंधकारी था, धुंधली का तो पुत्र था नहीं, उसने किसी अपनी अड़ोसी पड़ोसी को धन देकर ले लिया, और जो अड़ोसी पड़ोसी थी वो इसी प्रकार की थी। तो उसने उसी प्रकार से बच्चे को पैदा किया और पैदा करके धुंधली को दे दिया। तो हमारा आत्मदेव का है ही नहीं, तो आत्मदेव के गुण कहाँ से आएंगे उसके अंदर महाराज जी। लेकिन जो गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी एक संत का आशीर्वाद था, उस फल को दिया, उस गाय को खिलाया, उसी धुंधली से गाय से को सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन मानव शरीर तो उसका पूरा संपूर्ण से मानव जैसा, लेकिन कान उसके गाय जैसे, इसलिए तो उनका नाम गोकर्ण रखा है। तो गोकर्ण देखो महाज्ञानी हो गए, जिन्होंने धुंधकारी जैसे महाखल को महाराज, जिसने जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया,
जीते जी अनेक प्रकार के उसने दुराचार किए, मदरापान किया, वैश्यागमन किया, जुआ खेला, कई प्रकार के इत्यादि गलत कर्म किए, और मरने के बाद भी महाराज वो प्रेम कर गया। आज देखो हम लोग भागवत कराते हैं महाराज जी बार बार, शास्त्रों में ऐसा लेख है और वर्णन है कि जिस घर में वंश में वृद्धि नहीं हो रही हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो, देवरानी जेठानी सास बहू में झगड़ा होता हो, पति पत्नी में भाई भाई में झगड़ा होता हो, एक चम्मच के पीछे महाराज पहाड़ बन जाता हो, अगर ऐसे कई प्रकार के अगर घर में व्यवस्था हो रही है महाराज जी, तो ऐसा प्रमाण है शास्त्रों का और ज्ञानियों का कि उस घर में पितृ दोष के कुछ कारण होते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है, पितृ दोष का सबसे उत्तम और रामबाण उपाय एक ही है कि श्रीमद् भागवत गीता। आपके पितृ लोग दुखी हैं, आप अपने अंदर एक भाव जागृत करें, शुद्ध आत्मा से शुद्ध आचरण करें और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराएं, मूल पाठ कराएं, बढ़िया तरह से पाठ हो, पूजन हो, कथा का वाचन हो, और संयमित व्यास जी रहें और संयमित आचार्य जी रहें, जो पाठ का संयमित ही आपके परिचित परिवार रहे जो कथा कराने वाले हैं। मैं सत्य कहता महाराज जी, उस परिवार का 1 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खूब फल प्राप्त है, वही गारंटी से कहते हैं। आज आपने देखा होगा, पहले महाराज जी, अब मेरी तो छोटी सी उम्र है, जगह जगह कितनी प्रेतबाधा थी, हर जगह प्रेतबाधा थी, बहुत ज्यादा। कहीं कोई निकल जाए, बच्ची निकल जाए, बच्चा निकल जाए, तो महाराज अगर वो चला जाए तो लौट जाए तो सुरक्षित नहीं, तो कोई ना कोई आए वाला उसके ऊपर रहती थी। लेकिन और हम खुद बता रहे, हम जब छोटे थे तो हम घर से जब दूध पी के निकलते थे, दही खा के, चुपड़ी रोटी खा के, तो हमारी अम्मा, हमारी दादी, हमारी कोई भी घर पर माता है ना, कभी भी हमको बिना राख चटाई घर से बाहर नहीं निकलने देती। सत्य बात है ना। और आज तुम चाहे जो रबड़ी खा के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है, पता है इसका क्या है? इसका यही है कि जिस गली गली जितने भी श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान हो रहे हैं महाराज, ये आप एक ये सत्य वचन समझना, जितने ये गली गली चाहे आप कराओ चाहे मत कराओ, लेकिन जबरदस्ती आके बैठ जाते कुछ, लेकिन हरी चर्चा तो हो रही है। वो वाला हिसाब हो जाता। हमारी एक ब्रज में कहावत है कि बूढ़ो मरो जवान वो हत्या से काम। भाई राम का नाम कैसे भी लो, उल्टा लो सीधा लो, लेकिन राम का नाम लो। आप 3 बार मरा खाओगे तो 1 बार राम तो जरूर निकलेगा। तो ऐसे ही है महाराज जी के जितने भी भागवत अनुष्ठान हो रहे हैं, इस भागवत के अनुष्ठान से आवाज से महाराज जितने भी प्रेत बाधा थी, वो समस्त प्रेत बाधा आज नष्ट हो गई है। नहीं महाराज, मैं अपने देखे कह रहा हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा दोपहरी 10 बजे के बाद निकल जाए छह महाराज, यहाँ तक कोई अगर चमेली का तेल निकल लगा के निकल जाए महाराज जी, कोई बच्ची तो घर से निकल जा लौट के आती थी बाहर से, तो वो सुरक्षित नहीं आती थी। ये ठीक है बात। लेकिन आज चाहे कुछ भी करके चले जाओ, कोई पता नहीं किसी को, कोई दिक्कत क्योंकि ये जितनी प्रेतवादा थी धीरे धीरे सबका मुक्त हो गया। तो महाराज ये श्रीमद् भागवत की जब कथा उन्होंने कराई थी, सुनाई थी धुंधकारी जी को श्री गोकर्ण जी महाराज ने, तो गोकर्ण जी ने उस धुंधकारी जैसे महाकाल का उद्धार किया। तो महाराज जी धुंधकारी होता है, आपने कहा था धुंधकारी अन्य समाज का पुरुष और अन्य समाज की नारी हो, और उनके संग से अगर उस समय अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, वही धुंधकारी का रूप होता है। वर्ण शंकर। मैं तो देखो इतना जानता हूँ। बोले श्री गुरुदेव भगवान।